हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, यह हिस्ट्री क्लास का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा था और आज की इस वीडियो में हम उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज की हिस्ट्री क्लास पार्ट 2 को शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन। 1705 ईस्वी में अहमदनगर महाराष्ट्र में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके 3 बच्चों के बीच लड़ाई हुई। बहादुर शाह विजयी हो गए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी क्रम में अब हम देखते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन कौन मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। औरंगजेब के बाद आया बहादुर शाह प्रथम, जिसका काल था 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक। उसके बाद जहांदार शाह, जो कि 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक था। उसके बाद फ़र्रुख सियर 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक। उसके बाद रफ़ीउद दरजाद 1719 ईस्वी। उसके बाद रफ़ीउद दौला, ये भी 1719 ईस्वी में ही था। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, जो 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक था। उसके बाद आया अहमद शाह बहादुर 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक। उसके बाद आया आलमगीर द्वितीय 1754 ईस्वी से 1759 ईस्वी तक। उसके बाद शाह आलम द्वितीय, जो कि 1759 से 1806 ईस्वी तक। उसके बाद अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी तक। उसके बाद आया बहादुर शाह द्वितीय, इसका काल 1837 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक। आगे देखते हैं। सैयद भाइयों को किंग मेकर्स भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने फ़र्रुख सियर की रफ़ीउद दरजात और रफ़ीउद दौलात रजाओं को बनाया था। उन्होंने सैयद भाइयों को कठपुतलियों के रूप में काम किया। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया जब मोहम्मद शाह 1739 ईस्वी में सत्ता में थे। औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। इसका कारण देखते हैं। औरंगजेब के धार्मिक रूढ़िवादी और हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता और कुछ राजपूत राज्यों के मराठाओं के साथ औरंगजेब की संघर्ष ने आर्थिक दिवालियापन का कारण बना। औरंगजेब की विस्तारवादी नीति में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अंतर्दृष्टि का अभाव था, जैसा कि औरंगजेब ने एक साम्राज्य को केंद्रीकृत करने की कोशिश की, जिसमें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप शामिल है, जो काबुल से म्यांमार और हिमालय से कन्याकुमारी तट तक फैले। हालांकि उस समय प्रभावी शासन और इतने बड़े साम्राज्य के नियंत्रण के लिए उपलब्ध टेक्निक नहीं थी। इस तरह के साम्राज्य को संचालित करने के लिए एकीकृत संचार, परिवहन, शासन और रक्षा की आवश्यकता होती है, जो उस समय उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण साम्राज्य के गलत गवर्नेंस, भ्रष्टाचार और विघटित हुआ। अब इसका MCQ लगाते हैं। पहला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1704 ईस्वी, ऑप्शन बी 1709 ईस्वी, ऑप्शन सी 1707 ईस्वी, ऑप्शन डी 1716 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1707 ईस्वी। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर महाराष्ट्र में हुई थी। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद आजम शाह, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद काम बख्त, ऑप्शन डी शाह आलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बहादुर शाह प्रथम। अगला प्रश्न, बहादुर शाह की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1707, ऑप्शन बी 1709, ऑप्शन सी 1711, ऑप्शन डी 1712। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1712 ईस्वी। अगला प्रश्न, जुल्फ़िकार खान की मदद से बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट कौन बन गया? ऑप्शन ए शाह आलम, ऑप्शन बी मोहम्मद आजम शाह, ऑप्शन सी आजम खान, ऑप्शन डी जहांदार शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जहांदार शाह। बहादुर शाह के मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल के सम्राट बन गए और जुल्फ़िकार खां वज़ीर यानी कि प्रधानमंत्री बन गए। जुल्फ़िकार खां की सिफारिश के बाद जहांदार शाह की लगाम में जजिया टैक्स को हटा दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के आधुनिक इतिहास में किंग मेकर्स के रूप में भी जाना जाता था? ऑप्शन ए जुल्फ़िकार खान, ऑप्शन बी खान ब्रदर्स, ऑप्शन सी सैयद भाइयों, ऑप्शन डी चाणक्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सैयद भाइयों। सैयद भाइयों अब्दुल्ला खान
और हुसैन अली खान दोनों की हत्या 1720 में की जाती है। दोनों हिंदी के प्रति सहिष्णु थे और हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते थे। हालांकि अन्य मुस्लिम रईसों को यह पसंद नहीं था। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई और बंगाल और अवध के नवाब किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए 1756, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1757, ऑप्शन डी 1764। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1764। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य की गिरावट का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए औरंगजेब की विस्तारवादी नीति में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अंतर्दृष्टि का अभाव था। ऑप्शन बी औरंगजेब के धार्मिक रूढ़िवादी। ऑप्शन सी कुछ राजपूत राजाओं और मराठाओं के साथ औरंगजेब का संघर्ष। ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों कारण था मुगल साम्राज्य की गिरावट का। अगला प्रश्न, जब ईरान शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर हमला किया उस समय भारत का सम्राट कौन था? ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी जुल्फिकार खान, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला। कौन सा मुगल शासक धार्मिक असहिष्णुता का पालन करता है? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी अकबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। अगला प्रश्न, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन बी बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन सी मुगल शाह, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बहादुर शाह द्वितीय। सैयद भाइयों के हाथों में कौन सा मुगल सम्राट एक कठपुतली था? ऑप्शन ए जहांदार शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी फर्रुख सियर, ऑप्शन डी शाह आलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह फर्रुख सियर के उत्तराधिकारी थे। वह सैयद भाइयों का कठपुतली था। तो दोस्तों, आज की हिस्ट्री क्लास पार्ट 2 यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही जीके, जीएस और हिस्ट्री की क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।